हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो पेज है ना, वो लंबे समय से फंसता आ रहा है, लेकिन प्रोसेस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जानी चाहिए इसके प्राइवेटाइजेशन की। और अभी भी पता नहीं चल पाया है कि कौन आएगा, कौन खरीदेगा, कौन कौन बीड में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन बीच बीच में सरकार ने कुछ अनाउंस बीच बीच में अपडेट्स आ ज़रूर रही थी। कुछ दो तीन लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मामला पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो बातचीत करेंगे कि आईडीबीआई बैंक 54 रुपीज़ का शेयर है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर गवर्नमेंट और एलआईसी की हिस्सेदारी है और इसको बेचने की पूरी प्रोसेस हो रही है। बेचने का 60% की हिस्सेदारी है जिसको बेचा जा रहा है। बाकी की जो क्वांटिटी है वो एलआईसी और गवर्नमेंट होल्ड करेगी और आने वाले दौर में बेचेगी तो बेचेगी, क्या ही पता। लेकिन हाँ, अभी 60% की हिस्सेदारी, कंट्रोलिंग स्टेक जिसको आप कह लो, उसको बेचने की प्रोसेस हो रही है, लेकिन कोई खबर नहीं आ रही है। तो बात करेंगे कि यार 54 रुपीज़ का शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक हुई ज़रूर है, लेकिन एक महीने में कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं आया। मतलब कि एक बार ही ऐसा था जब एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना था, लेकिन बाद में वापस गिर गया और जहाँ शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ उठा के देख लो तब बहुत बड़ी तेज़ी है, 52% का ग्रोथ आया है यहाँ पर। और अभी भी देखा जाए तो इस 1 साल का जो हाइस है उसके आसपास ही है। तकरीबन 60 रुपए के आसपास का हाई था, उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 5 साल की अगर हम बात करें तब हालत ख़राब है, तकरीबन 14% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर बार जिस प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ पर जाने के बाद इसके हाथ पैर ठंडे हुए ज़रूर है और ये नीचे की तरफ गिरा ज़रूर है। देखो, अब एक ही चीज़ है वो जो यहाँ से इसको और ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, और वो है इनका जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन होना, जल्द से जल्द अपडेट्स आना कि भैया कौन खरीद रहा है यहाँ पर। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 60 रुपए के आसपास गया, बड़ा करेक्शन आया, वापस तेज़ी बनी, वापस गिरावट आई, वापस बड़ी तेज़ी बनी, 60 के करीब गया, मतलब उससे ऊपर गया, वापस गिर गया, वापस 60 रुपए के करीब गया, वापस गिर गया, वापस उसी के आसपास गया, वापस अभी गिरावट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना 55 से 60 रुपए का लेवल, यहाँ से इसके हाथ पर ठंडे होते ज़रूर है, गिरता ज़रूर है। और खबरों का यहाँ पर काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। जब भी तेज़ी आई है एक ही खबर रही है, प्राइवेटाइज हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये खरीदने वाला है, वो खरीदने वाला है। बीच में भैया कोटक का भी नाम उछल रहा था, पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कई सारे अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं है, बिल्कुल मामला सुस्त पड़ा हुआ है। और देखिए, बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। यूएस में भले ही दिक्कत हो रही है, लेकिन इंडियन बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग नज़र आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अभी अगले हफ्ते ही हमें खबर मिलने वाली है भैया, यूएस में जो डेट सीलिंग को लेकर अपडेट्स आने वाली है, और अगर उनमें से कुछ गलत निकला है बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पर कोई दिक्कत शुरू हो गई तो उसका असर यहाँ पर भी पड़ेगा। और देखिए, गवर्नमेंट जो आईडीबीआई में बेचने का प्लान कर रही थी, ठीक है, लंबे समय से प्रोसेस कर रही है, तब जिस वैल्यूएशन पे बेचने का प्लान कर रही थी, अभी भी क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाई है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि कई सारी बैंक्स की बात कर लो या कई सारी कंपनियों की बात कर लो, उनके वैल्यूएशन में गिरावट हमने देखी है पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि प्रेशर बना तो भैया गिरावट भी आई है। लेकिन एक चीज़ अभी भी मैं मानता हूं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदारी करेगा तो चीज़ें बदल जाएगी, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन अगर डीले होता रहा इस तरीके से, क्योंकि अब तक तो भैया मामला सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। प्राइवेटाइजेशन की खबरें, ये जो आपने बीच बीच में जब भी ये जो तेज़ी देखी है ना, बाउंस बैक जब भी देखा है ना, उसकी वजह एक ही है, प्राइवेटाइजेशन की खबरें, बेचने वाले की खबरें। और जब भी ये आती है भागते, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमेशा गिरता है। अगर यहाँ से अभी कोई नई अपडेट नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, तो ये मैं मानता हूँ कि वापस से 50 रुपये के नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कोई खबर आ गई, ठीक है, किसी का भी नाम आ गया कि भैया ये खरीद सकता है, ये वापस तो दौड़ जाएगा यहाँ से। तो सब कुछ खबर के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, इसको बिकना तो है, सरकार कोशिश तो करेगी इसको बेचने की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको निपटाया भी जाएगा। लेकिन देखना होगा कि कौन खरीदता है, और उसी के ऊपर इस कंपनी की या कह लो इस बैंक की फ्यूचर डिपेंड करेगा शेयर प्राइस वाइज। आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो 45 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। रीज़न क्या है
कि अभी सब कुछ स्पेक्यूलेशन के ऊपर है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये आएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये सब कुछ स्पेक्यूलेशन पर है। और अगर जो स्पेक्यूलेशंस है वो सही होते हैं तो भैया डेफिनेटली बहुत बड़ी तेज़ी, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब पे करना शुरू कर सकता है, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसी ही थी आईडीबीआई की तरह जिसके परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन जैसे ही इस बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू किया, डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया। वरना पंजाब नेशनल बैंक ने भी आखिर मतलब 2015 में आपको डिविडेंड पे किया था, उसके बाद लंबे समय तक पे नहीं किया, फिर 2022 में पे करना शुरू किया था और इस बार भी पे कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू जो थे वो अब तक गिर रहे थे, 22,000 से 18,000 पे आ गए, लेकिन 2023 में रेवेन्यू बढ़ के 20,000 करोड़ हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट्स, जो अब तक लगातार लॉस थे, बड़े लॉस थे, वो भी छोटे मोटे नहीं, 15,000 करोड़ का लॉस, 12,800 करोड़ का लॉस, वो सीधा 2021 में क्या हुआ, 1,500 करोड़ प्रॉफिट, 2,500 करोड़ प्रॉफिट, 3,688 करोड़ प्रॉफिट। तो ये बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कोई नया प्लेयर आएगा और डेफिनेटली जब चीज़ें बेहतर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट जो है मतलब जो भी आएगा वो डिविडेंड भी पे आउट करना स्टार्ट कर सकता है बहुत जल्दी, और ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आईडीबीआई के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 16 का है। देखो देखने में लगता है सस्ता, लेकिन अभी भी उतना भी सस्ता नहीं है, क्योंकि सेक्टर पी 15 का है, थोड़ा सा ही महंगा है। लेकिन अगर 50 रुपये के नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पी रेशियो उस हिसाब से एडजस्ट भी होगा। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे, और रीज़न ये है कि अभी भी चीज़ें अनसर्टन है। जितना डिले होगा उतना ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही कोई खबर आ जाएगी प्राइवेटाइजेशन की, ये भाग जाएगा। तो अनसर्टिनिटी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो भैया शेयर होल्डिंग में प्रमोटर 94.71 कौन है, गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों के पास होल्डिंग है। अब जिसको भी बेचेंगे यहाँ पर वो ये जो 94 पर है वो 34 पर आ जाएंगे, और जो जिसको बेचेंगे वो 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग ओन करेंगे। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की छोटी सी होल्डिंग है, 0.17%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.12% है। एफआईएल के पास रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 4.89%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.06% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आईडीबीआई बैंक को लेकर मैं इतना कहूँगा कि देखो यार, अच्छा है बैंक, खास करके अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में परफॉर्मेंस देखो तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी लौटी है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट मार्च क्वार्टर ने झंडे गाड़े हैं यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो शानदार रहे हैं, 1,217 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था यहाँ पर, जो कि बहुत शानदार है, ये डेफिनेटली शानदार है। और किस तरीके से बढ़ा है पिछले 2 क्वार्टर में, शानदार है ये। लेकिन अभी भी सब कुछ टिका है, कौन आएगा कौन खरीदेगा। और जहाँ तक अपडेट्स की बात है, कोई अपडेट्स नहीं आ रही है यहाँ पर कि कौन आने वाला है। देखो बीच बीच में खबरें उड़ती रहेगी, ठीक है, जैसे कि बीच में कोटक को लेकर खबरें आना शुरू हो गई थी। उससे पहले जब ये अदानी कांड हुआ था, उससे पहले अदानी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी। तो बहुत कुछ होगा, और मुझे लगता है कि जब भी कोई खबरें उड़ेगी उसका इम्पैक्ट यही होगा कि शेयर प्राइस में रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही कोई खबर नहीं होगी, सब कुछ सुस्त पड़ा होगा, या आपको इसी तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। और जहाँ तक वैल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा महंगा ज़रूर मैं कहूँगा इसको, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 45 से 50 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ पर शायद मौके बन सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने का। और बाकी की जो क्वांटिटी है वो एक बार देखो भैया, कौन आता है कौन खरीदता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो भैया बहुत बड़ा पैसा अभी के लेवल पर मैं कहूँगा कि नहीं लगाना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, और किसी बड़े प्लेयर के आने का इंतज़ार हो रहा है। और अगर वो आ गया तो चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं आया तो भी कह सकते हो कि गिरावट देखने को मिलेगी तब के टाइम पर। तो अभी के लिए आईडीबीआई बैंक अच्छा बैंक ज़रूर है, अच्छी रिकवरी चल रही है, बेहतरीन चीज़ है ये, लेकिन थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा। और वैल्यूशन के हिसाब से भी देखो कि कौन सा लेवल सस्ता है, कौन सा लेवल महंगा है, कहाँ रजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। इसके अलावा फेडरल बैंक की अगर हम बात करने जाए तो 125 रुपये का शेयर है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है ये भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतर तेज़ी दिखा रहा है, 70 रुपये का शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इनका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो ये थी भैया आईडीबीआई बैंक की बात। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।